विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य विश्व भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री राधा रमण बिहारी भगवान की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की गौर गौरांग शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 23 और 24। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय अजन्त्य विधिपूर्वकम् ते अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् ते अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। शब्दार्थ: ये जो अपि भी अन्य दूसरे देवता देवताओं के भक्ता भक्तगण यजन्ते पूजते हैं श्रद्धान्विता श्रद्धा पूर्वक ते वे अपि भी माम मुझको एव केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र यजन्ती पूजा करते हैं अविधि पूर्वकम त्रुटिपूर्ण ढंग से। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तात्पर्य: श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। अगला श्लोक: अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनातश्च
च्यवन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तच्च्यवन्ति ते। अहम में ही निश्चित रूप से सर्व समस्त यज्ञानाम यज्ञों का भोक्ता भोग करने वाला च तथा प्रभु स्वामी एव भी च तथा न नहीं तू लेकिन मां मुझको अविजानंती जानते हैं तत्वेन वास्तव में अतः अतएव च्यवन्ति नीचे गिरते हैं ते वे। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये दोनों श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों श्लोकों को समझने से हम वास्तव में अपने सनातन धर्म को गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि ईसाई तथा मुस्लिम धर्म के मतानुसार उनका ये कंप्लेंट रहता है कि सनातन धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, जबकि परमात्मा तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। लेकिन
आप लोगों के यहाँ पता नहीं है कौन कौन भगवान है, सब भगवान हैं। तो इसलिए चूंकि उन लोगों को गहरा ज्ञान नहीं है शास्त्रों का कि शास्त्र में क्या वर्णन है, क्या विषय है, उसको अगर वो समझें तो समझ पाएं कि सनातन धर्म वास्तविक धर्म है और सबसे प्रमाणित ज्ञान सनातन धर्म में ही है और सनातन धर्म से ही समस्त प्रकार के धर्म निकले हैं। तो आज के जो 2 श्लोक हैं ये दोनों इसी बात को बड़ा स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं। जो पहला श्लोक है 23वां श्लोक है, उसमें भगवान बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। वास्तव में जो देवी देवता हैं वो देवी देवता समस्त जीवात्माएं हैं जो कि विशेष शक्ति अर्जित करने से, सतोगुण को डेवलप करने से भगवान ने उनको विभिन्न प्रकार के सेवाएं दी हुई हैं, विभिन्न प्रकार के पदों पर बिठाया हुआ है जिससे वो उनका संचालन कर सकें। लेकिन वो भगवान नहीं हैं, वो समस्त प्रकार के देवी देवता भगवान के अंश हैं, जैसे हम और आप अंश हैं। समस्त आत्माएं भगवान की अंश हैं और हमारी और आपकी जैसी जीवात्माएं ही जब सतोगुण को डेवलप कर लेती हैं तो वो देवताओं का स्थान पाती हैं, देवताओं के पद पाती हैं और वो भगवान की सेवा में, व्यवस्था में सहयोग करती हैं। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जो देवी देवता हैं वो वास्तव में भगवान नहीं हैं, वो भगवान के अंश हैं। दूसरा, भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। तो जब ये बात सुनते हैं, गीता में अक्सर लोग उदाहरण देते हैं देव पूजा के विषय में कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा है वो भगवान की ही पूजा है, और ये बात भगवान ने ही गीता में कही है। तो वास्तव में भगवान ये बात बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं। इतनी बात तो वो सुन लेते हैं, लेकिन इसके बाद में जो भगवान ने कहा है उस पर ध्यान नहीं है। आगे भगवान बोलते हैं किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, अविधि पूर्वकम। ये विधि नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो कुछ हमको दिख रहा है सब कुछ ईश्वर की ही शक्ति है, ईश्वर ही है। इसलिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो वास्तव में कहीं ना कहीं हम ईश्वर के तो सानिध्य में हैं ही, लेकिन ये विधि नहीं है कि हम किसी को भी भगवान मान करके पूजा शुरू कर दें। हमको इसको जानना होगा कि वास्तव में देवी देवता क्या हैं, क्योंकि गीता में ही भगवान बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवी देवताओं को लोग प्राप्त करते हैं और मेरे भक्त मेरे सनातन धाम को प्राप्त करते हैं। तो गीता में स्पष्ट वर्णन है कि देवी देवताओं के लोक अलग हैं और भगवान का लोक अलग है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था, भगवान ने बोला कि जो देवी देवताओं के लोक में जाते हैं उनके जब तक पुण्य रहते हैं वो रहते हैं और उसके बाद वो पुनः इस मृत्यु लोक में वापस आते हैं। तो इसका मतलब है देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोगों को जन्म मृत्यु का चक्र ही प्राप्त हो पाता है, वास्तव में परम गति परम धाम प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ अविधि पूर्वकम कहा गया है कि देवी देवताओं की पूजा जो है वो वास्तव में सही विधि नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में उदाहरण देकर के समझाते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष में अगर जल देना है तो कोई व्यक्ति अगर पीपल की टहनियों पर, पीपल के पत्तों पर जल डाल रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको वास्तव में सही विधि का ज्ञान नहीं है कि कैसे पीपल के वृक्ष में जल दिया जाए। लेकिन अगर उसे सही विधि का ज्ञान होगा तो वो पीपल की जड़ में जल देगा और जड़ में जल देने से पीपल की टहनियाँ, पीपल की पत्तियाँ सबको जल मिल जाएगा। यही विधि है, तो ये सही विधि है। लेकिन अगर इस विधि को ना अपना करके कोई पत्तियों और टहनियों पर जल डाले तो इसका मतलब है कि उसको वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से सनातन धर्म में रहने वाले बहुत सारे जीव, सनातन कुल में जन्म लेने वाले बहुत सारे जीव वास्तव में ये जानते ही नहीं है कि परम भगवान कौन है। और परम भगवान जब वो जानेंगे तब वो जड़ में सेवा कर पाएंगे, जड़ का पूजन कर पाएंगे, जड़ की जल दे पाएंगे। तो सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, अन्य प्रमाणित ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन है
कि परम भगवान श्री कृष्ण हैं। राम, कृष्ण, नारायण ये सब भगवान हैं और एक ही है, विष्णु तत्व ही हैं। तो वास्तव में अगर हम राम का, कृष्ण का, नारायण का, विष्णु का, नरसिंह का, इनका पूजा करते हैं तो वास्तव में ये भगवान की ही पूजा है। लेकिन इन अवतारों में भी भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार भगवान का श्री कृष्ण है। तो वास्तव में श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान कृष्ण की सेवा करने से समस्त देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। अलग से देवी देवताओं की पूजा करने का कोई तरीका नहीं है, कोई विधि नहीं है, और अगर कोई करता है तो ये अविधि पूर्वक है। श्रीमद् भागवत में दूसरा उदाहरण देके बताया गया, प्रभुपाद जी उसको तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे अमाशय को भोजन देने पर, पेट में भोजन देने पर पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। आप ऐसा नहीं करते कि हाथों को शक्ति देने के लिए हाथों को भोजन खिलाओ, पैरों को शक्ति देने के लिए पैरों को भोजन खिलाओ, तो ऐसा विधि नहीं है, ये अविधि पूर्वकम है। विधि ये है कि मुख के माध्यम से पेट में भोजन पहुंचाया जाए, और अगर पेट में भोजन पहुंच जाएगा तो पूरे शरीर को शक्ति मिलेगी, ये विधि है। तो इन दोनों उदाहरणों से हमको समझाया जा रहा है कि वास्तव में भगवान की पूजा करनी चाहिए, और भगवान की पूजा करने से खाली भगवान का नहीं, भगवान में ही चूंकि सर्वस्व है, पूरा विश्व है, इसलिए भगवान की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की ही नहीं समस्त जीवों की भी पूजा हो जाती है। उनकी अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और समस्त जीव संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को वास्तव में सही विधि ये है कि हमें भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। अगर हमने भगवान कृष्ण का नाम लिया तो हमने 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम ले लिया। अगर हमने भगवान कृष्ण को चंदन अर्पण किया तो हमने 33 करोड़ देवी देवताओं को चंदन लगा दिया। अलग से चंदन लगाने का विधि नहीं है, और वास्तव में ये संभव भी नहीं है, जो कि सनातन धर्म में, सनातन सिद्धांत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन है जो भगवान के ब्रह्मांड की विभिन्न व्यवस्थाओं में सेवा करते हैं। तो 33 करोड़ देवी देवताओं के तो नाम भी हमको पता नहीं है, और अगर नाम पता भी हो तो हम उन सबका नाम ले भी नहीं सकते और न उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ये विधि नहीं है। विधि ये है कि भगवान कृष्ण का पूजा करने से, भगवान नारायण का पूजा करने से समस्त प्रकार के देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। तो अलग से हमको देवी देवताओं का पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण तात्पर्य में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। जो अधिकारी हैं वो सरकार के, जो अधिकारी तथा निर्देशक वो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। अतः इन्हें घूस देना अवैध है। इनको घूस नहीं देनी चाहिए। ये सही नहीं है कि हम देवी देवताओं को घूस दें। प्रभुपाद जी यहाँ शब्द ले रहे हैं घूस देना, कि वास्तव में अगर कोई भगवान को पूजा न करके देवी देवताओं का पूजा करता है और ऐसा भाव रखता है कि भगवान देवी देवताओं से, देवी देवता स्वतंत्र हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करता है ये मान करके कि वास्तव में देवी देवता भगवान के सेवक हैं, भगवान का सेवक मान करके जो देवी देवताओं की पूजा करता है और उन देवी देवताओं से जीव कोई भौतिक इच्छा नहीं रखता, एकमात्र भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तब वो देवी देवताओं की पूजा कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं को भगवान से स्वतंत्र मानता है कि भगवान, जैसे भगवान कृष्ण हैं ऐसे ही ये देवी देवता हैं, और जो भगवान कर सकते हैं वो ये देवी देवता भी कर सकते हैं, यानी देवी देवताओं को स्वतंत्र ईश्वर मान करके जो आराधना देवी देवताओं की करता है तो वो अविधि पूर्वकम है, ये विधि नहीं है। तो वास्तव में शास्त्र में स्पष्ट वर्णन है कि हम लोगों को देवी देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए, हमको एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और चूंकि सनातन धर्म का सही ज्ञान न होने के कारण जब कोई हमसे कहता है कि तुम्हारे तो कई भगवान हैं, और वो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से जीव का एक पिता होता है, एक पिता के द्वारा ही वो उत्पन्न होता है, दो पिता नहीं हो सकते, इसी प्रकार से परम पिता भी एक है। तो हमारे
मुस्लिम धर्म में तो एक ही परमपिता हैं, एक ही पिता हैं और वो है अल्लाह। ईसाइयों के भी एक ही परमपिता हैं, वो हैं गॉड। और सनातन धर्म में बहुत सारे पिता हैं। कोई कहता है ब्रह्मा जी हैं, कोई कहता है शिव जी हैं, कोई कहता है इंद्र हैं, कोई कहता है सूर्य देव हैं, कोई कहता है गणेश जी हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसका बोलने का मतलब यह है कि हमको सही ज्ञान नहीं है कि वास्तविकता क्या है। वास्तव में सनातन धर्म बहुत गहरी शिक्षा है। इतनी गहरा ज्ञान न तो हमको कुरान में मिलता है और ना हमको बाइबल में मिलता है। ये बाइबल तथा कुरान के अंदर धर्म की जो शिक्षाएं हैं, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षाएं हैं कि व्यक्ति को कम से कम कुछ तो आध्यात्मिक चेतना दिया जाए, कुछ तो भगवान से जोड़ा जाए। लेकिन अगर वो भगवान से वास्तव में जुड़ना चाहता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सनातन धर्म को स्वीकार करना होगा। श्रीमद् भगवत गीता तथा भागवत जैसे प्रमाणित ग्रंथों को स्वीकार करना होगा। फिर वो समझ पाएगा कि वास्तविकता क्या है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वास्तव में जो देवी देवता हैं वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं और उनको विभिन्न प्रकार के विभाग दिए गए हैं, जिनको वो अलग अलग लोकों में रह करके संभाल रहे हैं। तो अगर कोई देवी देवता की पूजा करेगा तो वो देवी देवताओं के लोक को प्राप्त होगा। भगवान ने यहाँ तक डांटा है गीता में कि जो व्यक्ति जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जो क्षणिक लाभ चाहते हैं, ऐसे जीवात्मा देवताओं की शरण में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और क्षणिक लाभ को प्राप्त करते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद चूंकि उन्होंने देवी देवताओं का भजन किया है, इसलिए वो देवी देवताओं के लोक में जाते हैं। और देवी देवताओं के लोक नश्वर हैं, वो निश्चित नहीं है। वहाँ पर भी व्यक्ति तब तक रह सकता है जब तक उसका पुण्य होगा, रुकेगा, उसके बाद उसको गिरा दिया जाएगा। और देवी देवताओं का चूंकि मृत्यु होता है, इसलिए उनके लोक भी नष्ट होते हैं। जब प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में कई लोक नष्ट हो जाते हैं, अगले दिन में वो फिर से सृजन करते हैं। और फाइनली जब ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है, तब तो पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। यानी ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवताओं के लोक हैं, वो सबके सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको इस तथ्य को समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान कृष्ण की आराधना हमको करनी चाहिए। अन्य देवी देवताओं का पूजा करना ये अविधि पूर्वकम है, ये विधि नहीं है। तो वास्तव में कोई किसी देवी देवता का पूजा कर रहा है तो वास्तव में वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही पूजा कर रहा है, क्योंकि चूंकि वो भगवान के ही क्षेत्र में है, भगवान के ही सेवक हैं। लेकिन ये विधि ठीक नहीं है। गीता स्पष्ट रूप से इसको रोकती है। और कई बार हम भक्तों पर ये इल्जाम लगता है कि आप लोग केवल सब देवी देवताओं की उपेक्षा करते हो, एकमात्र कृष्ण की ही पूजा करते हो और किसी के विषय में आपको कोई मतलब नहीं है। तो चूंकि वास्तविकता ये है कि हम लोग सम्मान सबको करते हैं, लेकिन भगवान के आदेशों का पालन करना भक्त का कर्तव्य है। और चूंकि भगवान ने स्पष्ट रूप से मना किया है कि देवी देवताओं का पूजा स्वतंत्र ईश्वर मान करके करना उचित नहीं है, तो इसलिए जो भक्तगण हैं वो भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं का पूजा नहीं करते। और हम लोगों का एक ही कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये शिक्षा देना कि आत्मा तथा पदार्थ में क्या भेद है। और भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, परम भगवान हैं। उनकी शरण लेना मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है। तो यही प्रचार करना भक्तों का मूल लक्ष्य है। और भक्त का कार्य है भगवान द्वारा दी हुई बात को एज इट इज रखना, उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं। तो चूंकि भगवान मना कर रहे हैं कि देवी देवताओं का पूजा करना अविधि पूर्वकम है, तब हम कैसे देवी देवताओं को प्रमोट कर सकते हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी पूजा के लिए। शास्त्रों में उदाहरण द्वारा करीब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के बताया गया है। संत लोग बड़ा समझाते हैं बड़े सरल तरीके से कि जैसे एक पिता होता है और एक दुकानदार होता है। दुकानदार का सेवा है उसको सामग्री देना, धन लेना और सामग्री देना। लेकिन पिता बच्चे की भलाई के अनुसार उसको देता है। जैसे अगर एक बच्चा अपने पिताजी से बोले कि ये लो 10 रुपए और मेरे लिए आप सिगरेट ले आना, तो क्या पिता उसके लिए सिगरेट लेके आएगा? चूंकि पिता जानता है कि ये बच्चे के हित की बात नहीं है, ये उसके लिए उचित नहीं है, तो पिता उसको सिगरेट नहीं देगा। लेकिन अगर वही बच्चा दुकानदार के पास जाता है और उसको 10 रुपए देता है और उससे कहता है कि हमको सिगरेट दो, तो दुकानदार
उसको वो सिगरेट दे देगा। सेम इसी प्रकार से जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा का आराधना करते हैं, उनका भजन करते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, तो चूंकि वो हमारे परम पिता हैं, तो जो वो उचित समझते हैं, जिसकी हमको आवश्यकता है, वो हमको देते हैं, और जो वो उचित नहीं समझते कि इससे हमारा पतन होगा या इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, तो वो उसको हमको नहीं देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं की शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए, अन्य देवी देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। हाँ, सम्मान हमको सबको देना चाहिए, क्योंकि देवी देवता सतोगुणी जीवात्माएं हैं, उनका स्थिति बड़ा ऊंचा है और भगवान की वो प्रत्यक्ष सेवा में लगे हुए हैं, भगवान के व्यवस्थापन में लगे हैं, इस विराट रूप की विभिन्न सेवाओं को वो संचालित कर रहे हैं। तो वो सब हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमको सबको आदर देना है, लेकिन प्रेम, भक्ति, आराधना एकमात्र भगवान की करनी है। और अगले श्लोक में भगवान इस बात को और स्पष्ट कर देते हैं। आगे श्लोक में बोलते हैं 24वें श्लोक में कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, और कोई नहीं है। और देवी देवता समस्त यज्ञों के स्वामी नहीं है, भोगने वाले नहीं हैं। प्रभु का मतलब होता है स्वामी, और भगवान जो हैं वो वास्तव में स्वामी है। एकमात्र भगवान ही स्वामी है, और संसार में कोई व्यक्ति स्वामी होने का दावा तो कर सकता है, लेकिन वो स्वामी है नहीं। स्वामी का मतलब होता है जिसका सब कुछ हो, जो प्रत्येक वस्तु का मालिक हो। इस संसार में हम लोग किसी वस्तु का मालिक होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में हम उस वस्तु के मालिक हैं नहीं, क्योंकि हम खुद कुछ समय के लिए हैं, हमारा दावा भी कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए हम स्वामी नहीं है किसी वस्तु के। लेकिन भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है, भगवान ही परम स्वामी है और भगवान का ही सब कुछ है, तो वास्तव में भगवान परम स्वामी है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं तथा स्वामी हूं। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, जो लोग इस बात को नहीं जानते कि परम भगवान ही सब कुछ हैं, वही समस्त कर्मों के भोक्ता हैं, उनकी ही शरण लेनी चाहिए, उनका ही पूजा करना चाहिए। जो लोग ये नहीं जानते वो लोग गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। क्या बोलते हैं भगवान कि वे नीचे गिर जाते हैं। जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे गिरने का मतलब क्या है? शास्त्र में पहले ही बताया गया, ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मृतलोकम विशंति। जब कोई देवी देवता का पूजा करेगा तो देवी देवताओं के लोक में जाएगा, और देवी देवताओं के लोक से उसे पुनः नीचे आना पड़ेगा, तो उसका नीचे गिरना निश्चित है। तो यानी जो देवी देवताओं का पूजा कर रहा है उसका नीचे गिरना निश्चित है। वहीं अगर कोई कृष्ण का भक्ति करता है, कृष्ण की पूजा करता है, तो उसका उच्च लोक में जाना, परम धाम में जाना बिल्कुल निश्चित है। एक बड़ी स्पष्ट बात, बड़ी गहरी बात श्री प्रभुपाद जी ने बोली है अपने शिष्य को। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति केवल पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाता है, वो व्यक्ति तो स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग में रहने के बाद फिर पुनः वापस आता है। लेकिन अगर कृष्ण भक्त वास्तविक कृष्ण भक्ति कर रहा है, वास्तव में भगवान का भक्त है, सही तरीके से वो भक्ति कर रहा है, भगवान का जप कर रहा है, चारों नियमों का पालन कर रहा है और भगवान का वास्तविक भक्त है। भक्त का मतलब है जो द्वेषी न हो। हम सब द्वेषी हैं, हम भक्त नहीं हैं। हम कभी अपने आप को भक्त मानने की भूल न करें, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भगवान का भक्त है वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, और अगर उसके मन में कोई अवांछित इच्छा है, यानी कोई भौतिक कलमश है, कोई भौतिक इच्छाएं हैं, और मृत्यु के समय उसका शरीर छूटता है, सब मृत्यु होने पर वो अपना शरीर छोड़ करके जाता है, तो स्वर्ग लोक जाकर के वो उन अपनी इच्छाओं का भोग करता है और स्वर्ग के बाद वो भगवान के धाम जा सकता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी ने कही है कि जो कृष्ण भक्त है, अगर वो कृष्ण भक्ति कर रहा है और भक्ति करते करते हुए भी, हालांकि भक्त जानता है कि सांसारिक आसक्ति अच्छा नहीं है, सांसारिक विषय भोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी भक्त के मन में कोई सांसारिक भोग भोगने की इच्छा रह जाती है, तो भगवान अपने भक्त की उस इच्छा को पूरा करते हैं और उस जीव को स्वर्ग लोक भेजते हैं, और स्वर्ग लोक में जाकर के वो उन भोगों को भोगता है और उसके बाद वो भगवान के धाम जा सकता है। क्योंकि
वो वास्तविक विशुद्ध भक्त है, उसको जीवन का लक्ष्य पता है, उसको कृष्ण पता है, उसको कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं पता है, लेकिन वो भोग भोगने के प्रति उसकी इच्छा है, तो उसको ये सुविधा मिलती है कि वो स्वर्ग में जाएगा, सुख भोगेगा और वहाँ से सुखों को देख करके वो समझ जाएगा कि वास्तव में मैं तो पृथ्वी के सुखों के लिए परेशान था, अभी स्वर्ग में आने के बावजूद भी इतना सब कुछ भोग लिया, फिर भी कुछ आनंद नहीं है। आनंद तो एकमात्र भगवान की भक्ति में है, एकमात्र भगवान के चिंतन में है। तो जब स्वर्ग के भोगों को भोग करके भी वो अरुचि उत्पन्न हो जाती है, वो जानता है कि वास्तव में ये भोगों में वास्तविक आनंद नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है, तो वो जीव भगवान के धाम जा सकता है। तो इसलिए भगवान का भक्ति हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई भगवान का भक्ति करता है और उसके मन में कोई भौतिक इच्छा है, उसको भी भक्त कहा गया। लेकिन अगर कोई देवी देवताओं का पूजा करता है और भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, तो उसे अविधि पूर्वक कहा गया, वो विधि नहीं है। हाँ, अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है लेकिन ये जानता है कि ये देवी देवता भगवान के ही सेवक हैं और उन देवी देवताओं से वो कोई भी सांसारिक कामना नहीं करता, सांसारिक फलों की इच्छा नहीं करता, उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, तब वो पूजा सही है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन मिलता है कि गोपियों ने कात्यायनी की देवी की पूजा करी। लेकिन उन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा क्यों करी? क्योंकि भगवान कृष्ण को वो पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। यानी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कात्यायनी देवी की आराधना करी। हालांकि वो ये जानती थी कि कात्यायनी देवी परम भगवान नहीं है, परम भगवान तो श्री कृष्ण है। तो उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं का आराधना किया। तो अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से देवी देवताओं को भगवान का सेवक मान करके देवी देवताओं की आराधना करता है और देवी देवताओं की आराधना करके देवी देवताओं से एकमात्र कृष्ण प्रेम की भिक्षा मांगता है, कृष्ण प्रेम की सेवा करता है, कृष्ण भक्ति की इच्छा करता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उसकी पूजा विधि पूर्वक है। लेकिन जो व्यक्ति अन्य देवी देवताओं को भगवान से स्वतंत्र ईश्वर मान करके पूजा कर रहा है, वो मूर्खानंद है। जो सोच रहा है कि अन्य देवी देवता भी भगवान कृष्ण के समान हैं, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि उसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसने कोई गीता भागवत अन्य प्रमाणित ग्रंथों को गुरुजनों के सानिध्य में नहीं पढ़ा है। तो इसलिए गीता स्पष्ट रूप से मना करती है, गीता हमको ये ज्ञान दे रही है कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करना अविधि पूर्वकम है, वो उचित नहीं है। एकमात्र हमको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, फिर चाहे वो भक्ति सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से हो। भगवान कृष्ण की भक्ति अगर कोई सकाम भाव से करता है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने बताया था कि हमारे जो भक्त हैं वो कई बार हमसे धन की इच्छा के लिए आते हैं, कुछ लोग हमसे अपनी बीमारी या अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए आते हैं, कुछ अपने प्रश्नों की इच्छाओं के लिए आते हैं, जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए आते हैं, और कुछ जो ज्ञानी हैं, जो विवेकवान हैं, वो जानते हैं कि एकमात्र भगवान की सेवा ही जीव का मूल लक्ष्य है, इसलिए वो भगवान की सेवा में आते हैं। तो ये चारों के चारों लोगों को भक्त कहा गया। भगवान ने स्वयं कहा कि ये 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण ग्रहण करते हैं। यानी अगर कोई कृष्ण की आराधना कर रहा है और उसके मन में सांसारिक सुखों की कामना है, तब भी वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो परम पिता की शरण में है। वो उसकी इच्छा हो सकती है संसार के विषयों को भोगने की, लेकिन भगवान अगर उचित समझेंगे कि हाँ इसको ये चीज़ देनी है, जैसे पिता समझता है कि ये देना है और ये नहीं देना है, ऐसे ही भगवान जानते हैं कि इसको अगर हम धन देंगे तो ये धन को लेकर के धन से विषय भोगों की ओर नहीं आकर्षित होगा, या धन को धर्म में लगाएगा, धन से ये भगवान के और सानिध्य प्राप्त करेगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान अपने भक्तों को बहुत धन देते हैं। लेकिन अगर भगवान देखते हैं कि इसको अगर हमने धन दे दिया तो ये धन से क्या करेगा, ये इंद्रिय तृप्ति करेगा, ये विषय भोगों को भोगेगा और अधर्मी हो जाएगा और अधिक अहंकारी हो जाएगा कि मुझसे ज़्यादा कोई। कई बार धन आने पर व्यक्ति इतना मूर्ख हो जाता है कि वो अपने को सबसे बड़ा मानने लगता है, जबकि उसके पास कुछ नहीं होता।
वो वास्तव हमारे पास कुछ भी हो जाए फिर भी हम भिखारी ही रहेंगे, क्योंकि वास्तव में स्वामी तो एकमात्र कृष्ण है, समस्त पृथ्वी के मालिक, समस्त ब्रह्मांडों के मालिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मालिक। तो हमारा क्या स्थिति है? तो इसलिए वास्तव में भगवान का भक्ति करने पर भगवान अपने भक्त का हर प्रकार से ध्यान रखते हैं और उसको जो आवश्यकता होती है वो देते हैं, और जिसकी आवश्यकता वो नहीं समझते वो भक्त कितना ही नाक रगड़ता रहे, कितना ही मांगता रहे, लेकिन भगवान उसे नहीं देते। जैसे पिता अपने पुत्र को वही देता है जिससे पुत्र का भला हो, वो पिता कभी भी पुत्र को ऐसा नहीं करता कि उसका अहित हो। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी स्पष्ट हो रही हैं। पहली बात यह है कि देवी देवताओं का पूजा नहीं करना चाहिए, भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमको एकमात्र भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो अविधि पूर्वक है, वो सही नहीं है। और आगे बात को और स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में सभी जीवों को एकमात्र मेरी ही सेवा करनी चाहिए, चूंकि मैं ही समस्त भोगों को भोगने वाला हूँ। भोक्ता राम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ने गीता के 5वें अध्याय में भी बोला है, और इस श्लोक में भी बोल रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही सबको भोगने वाला हूँ। जो व्यक्ति इस बात को नहीं मानेगा, जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानेंगे, इस बात को नहीं जानेंगे, तत्व से नहीं जानेंगे, उनका पतन हो जाएगा, वो नीचे गिरेंगे, वो नीचे के लोकों में आएंगे, वो देवलोक में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और देवलोक से जाने के बाद पुनः फिर मृत्युलोक में आएंगे, यानी वो नीचे गिरेंगे। तो इसलिए हम लोगों को भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए। भगवान कृष्ण का भक्ति करने से हमारा जीवन में पूर्णता आएगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा और हम भगवत धाम जाने के अधिकारी बन पाएंगे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।